नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा में, जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। क्या आप एक टीचर हैं या एक एस्पायरिंग टीचर जो अपने करियर में एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह इम्पैक्टफुल बनाती है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स की मास्टरी भी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 सॉफ्ट स्किल्स की जो हर टीचर को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूर सीखनी चाहिए। ये स्किल्स न सिर्फ आपको एक बेटर टीचर बनाएंगी, बल्कि आपके स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन साबित होंगे। आपका टाइम और एफर्ट्स वैल्यूएबल है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जो हर टीचर को मास्टर करनी चाहिए। ये स्किल्स न सिर्फ क्लासरूम में बल्कि ज़िंदगी में भी आपके काम आएंगी, क्योंकि एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि बच्चों का भविष्य बनाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 10 सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हर टीचर को मास्टर करनी चाहिए। सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने विचार अच्छे से और आसान भाषा में बता पाए। इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। बच्चों को समझाना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात बच्चे समझ ही ना पाएं तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा। इसीलिए शिक्षक को बच्चों के सवालों का सही जवाब देना आना चाहिए। इसीलिए एक अच्छे टीचर को अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए और उसे ये भी पता होना चाहिए कि किस बच्चे को कैसे समझाना है। हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग होती है और शिक्षक को इसे ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा स्किल है धैर्य। बच्चों के साथ धैर्य रखना और उन्हें समझने का समय देना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई जल्दी सीखता है तो किसी को समय लगता है। ऐसे में एक टीचर को धैर्य रखना चाहिए और हर बच्चे को उसके हिसाब से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा स्किल है लिसनिंग स्किल्स। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर शिक्षक में होना चाहिए। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स की बातों को ध्यान से सुनता है और उनकी परेशानियों को समझता है। यह न केवल छात्रों के लिए सहायक होता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सिर्फ बोलते रहने से काम नहीं चलेगा, बच्चों की बात भी तो सुननी पड़ेगी। यह संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हो सकता है किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही हो, या उसे किसी विषय में समझने में कठिनाई हो रही हो, या फिर कोई और बात उसे परेशान कर रही हो। यह समझना ज़रूरी है कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी समस्याएं भी अलग होती हैं। ऐसे में एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों की बात ध्यान से सुने और उनकी मदद करे। यह न केवल उनकी शिक्षा में सुधार लाता है बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। चैप्टर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर्स को प्रॉब्लम्स का हल निकालने में माहिर होना चाहिए। क्लासरूम में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जहां एक टीचर को तुरंत फैसला लेना पड़ता है। ऐसे में अगर टीचर घबरा गया तो फिर मामला बिगड़ सकता है। इसीलिए एक अच्छे टीचर को हमेशा शांत रहना चाहिए और परेशानी का सही उपाय ढूंढना चाहिए। चैप्टर 5 अडेप्टेबिलिटी। पांचवा स्किल है
एडेप्टेबिलिटी, बदलते समय और हालात के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। आजकल ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, पढ़ाने के नए नए तरीके आ रहे हैं। ऐसे में एक टीचर को भी समय के साथ चलना होगा और ख़ुद को बदलते हुए माहौल के हिसाब से। चैप्टर 6, टीम वर्क। छठा स्किल है टीम वर्क। यह स्किल किसी भी टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक टीचर को टीम के साथ मिलकर काम करने की काबिलियत होनी चाहिए। यह काबिलियत न केवल उनके काम को आसान बनाती है बल्कि छात्रों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। स्कूल में सिर्फ एक टीचर तो होता नहीं है। हर स्कूल में कई सारे टीचर्स होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। कई सारे टीचर्स होते हैं और सबको मिलकर काम करना होता है। एक साथ काम करने से नए विचार आते हैं और समस्याओं का समाधान भी जल्दी होता है। ऐसे में अगर कोई टीचर अकेले ही काम करने लगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अकेले काम करने से न केवल काम का बोझ बढ़ता है बल्कि गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसीलिए एक अच्छे टीचर को टीम वर्क में विश्वास रखना चाहिए और सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। टीम वर्क से न केवल काम आसान होता है बल्कि माहौल भी सकारात्मक रहता है। 7वां स्किल है लीडरशिप। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को लीड करने में सक्षम होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम एक टीचर का होता है। एक अच्छा टीचर बच्चों के लिए एक मिसाल होता है, इसीलिए उसे अपना नेतृत्व इस तरह करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रेरणा ले सकें। चैप्टर 8, टाइम मैनेजमेंट। 8वां स्किल है टाइम मैनेजमेंट। समय का सही इस्तेमाल करना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने के अलावा भी एक टीचर के पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कॉपी चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, बच्चों के मम्मी पापा से बात करना इत्यादि। ऐसे में अगर समय का सही उपयोग न किया जाए तो फिर काम बिगड़ सकता है। चैप्टर 9, क्रिएटिविटी। 9वां स्किल है क्रिएटिविटी। पढ़ाने में नयापन होना बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करता है। अगर आप हर दिन एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। इसलिए एक अच्छे टीचर को हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आए। चैप्टर 10, इमोशनल इंटेलिजेंस। 10वां स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक टीचर को अपनी और अपने स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझने और उन्हें संभालने में सक्षम होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी भावनाएं होती हैं और एक टीचर को उन भावनाओं को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 सॉफ्ट स्किल्स जो हर टीचर को मास्टर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।